देखो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं मछली चैप्टर। कौन चैप्टर? मछली, जिसको किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल ने, विनोद कुमार शुक्ल ने, शुक्ल। ये जो कहानी है ना मछली, ये मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। मध्यवर्गीय परिवार के क्या है? परिवार की कहानी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लेखक के पिताजी होते हैं, एक बड़े भाई होते हैं। लेखक के पिताजी लेखक हैं, संतु लेखक होते हैं, उसके पिताजी होते हैं, एक बड़े भाई होते हैं। ठीक है, तो आई लेखक जो है अपनी बचपन की यादें को दर्शाते हैं, यथार्थ करते हैं, चित्रण करते हैं कि हम मतलब यादों को दर्शाते हैं। तो क्या होता है यादें में कि एक बार क्या हुआ था, तीनों बापूत मतलब कि इसके बड़े भाई, पिता और भैया कहाँ गए थे? बाजार गए थे। तो वहाँ 3 मछली जो है उसके पापा खरीद कर उसको दे दिया, कहा तुम घर जाओ, हम आ रहे हैं। बाजार जैसा गए तो कहा कि तुम घर जाओ और हम क्या आ रहे हैं। तो दोनों भाई जो है ना बाजार से मछली खरीद कर मछली लेकर कहाँ जा रहा था? मछली लेकर जो है घर जा रहा था। और रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि संतु मन ही मन क्या हो रहा था? सोच रहा था कि मैं पापा से एक मछली मांग लूंगा। मैं पापा से एक मछली क्या करूंगा? मांग लूंगा, कुआं में डाल दूंगा। कुआं में क्या करूंगा? डाल दूंगा। जब मन करे तो उसके साथ मैं खेलूंगा। जब मन के निकाल कर उसको खेलूंगा, उसके साथ क्या करूंगा? खेलूंगा। जैसे ही घर पहुंचा, स्नान घर गया और बाल्टी से भरा हुआ पानी में तीनों मछली को क्या किया? डाल दिया। क्या कर दिया? डाल दिया। और एक मछली जो है पानी के ऊपर आ गया था। एक मछली पानी के ऊपर ऐसे तैरने लगा, टिंग गया था जिसको बोलते हैं। तब क्या हुआ? तो संत बोला कि लगता है एक मछली क्या हो गया? मर गई है। एक मछली क्या हो गई? मर गई। भैया से बोला, तो भैया उसका बोला, क्या बोला भैया कि मछली तो उसको कहा कि मछली की आंखों में झांकने कहा। मछली का कहा झांको तो मर गया सच में, क्योंकि दीदी बोलती थी कि मरी हुई मछली का परछाई नहीं बनता है। क्योंकि संतों को बहुत डर लग रहा था, दूर से ही झांक रहा था, है ना, देख रहा था, क्योंकि संतों को मछली से बहुत डर लगता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? दीदी जो है संतों का भीगा हुआ कपड़ा बदल रहा था, क्योंकि रास्ता में बूंदी हो रहा था, बूंदा बूंदी बारिश हो रहा था, तो भीग गया था के संतु। तो उसको कपड़ा क्या हो रहा है? दीदी बदल रही थी। उसी वक्त क्या हुआ? एक नौकर है जिसका नाम है भंगू। उसी घर का नौकर है जिसका नाम है क्या? भंगू की क्या, तीनों मछली को गमछा में बांध कर और आंगन में ले गया। वहां पटक कर क्या किया? पटक कर उसको क्या किया? मार दिया। क्या दिया रे? मार दिया। ने तीनों को नहीं मारा, बारी से, और काटने के लिए उसको आंगन में ले गया। संतु मायूस हो गया। संतु क्या हो गया? मायूस हो गया, क्योंकि भंगू से मुंह लगाना मतलब भंगू एकदम कड़क आदमी था, है ना। अगर भंगू से अगर मछली मांगता तो भंगू मारबो करता, भागता है कि नहीं कुआं मांगने के लिए। तो मछली मतलब अगर भंगू से संतु अगर डायरेक्ट मछली मांगता तो भंगू उसका नौकर मारबो करता उसको। संतु वो द्वार से नहीं मांगा, बस मायूस होकर देख रहा था कि आप लगता है कि मछली को मार दिया है, अब दूसरों को मारेगा, काटेगा। और उसी वक्त जो है मसाला माँ पीस रही थी, मछली में डालने के लिए मसाला पीस रही थी। हम क्वेश्चन पूछता है, माँ क्या पीस रही थी, या मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ। संतु बहुत उदास हो गया। संतु क्या हो गया था? उदास हो गया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखते देखते वो क्या किया? संतु एक मछली को लेकर कुआं के भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था। एक मछली उठाया अब क्या हुआ? भंगू उसके पीछे भाग रहा था। भंगू भी उसके पीछे क्या हो रहा था? भाग रहा था, क्योंकि एक मछली अगर डाल देगा फिर उसका मालिक जो आएगा तो बोलेगा नहीं तुम कहाँ था, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। बच्चा मछली लेकर कुआं में डाल दिया, तो इसलिए वो भाग रहा था, उसको उससे किसी तरह से मछली छीना। उसके बाद क्या हुआ? छीन लिया। उसके बाद पापा घर पर आए थे, पूरा घर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे पापा घर पर आए सब चुप, लेखा के एकदम पूरा शांत। अब की होगा, है ना। अब पापा जो है और दीदी जो है मछली की तरफ रही थी। पूछेगा दीदी किसके तरफ रही थी, या मछली की तरह कौन तरफ रही थी? दीदी। पापा, क्योंकि पापा जो है दीदी पर गुस्सा मतलब मारी थी, गुस्सा किए थे, और साथ ही साथ बोल रहे थे कि नारायण का मतलब, साथ ही साथ पापा भंगू को बोल रहे थे, भंगू, है ना, क्या भंगू, नारायण आए तो हाथ पैर छोड़ा देना।
नारायण आए तो हाथ पैर छुड़ा देना, क्योंकि यही चीज बात था। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है नारायण के बारे में, बस इतना है कि हाथ पैर छुड़ाने के लिए मंगू को जो है पापा बोल रहे थे और दीदी जो है मंत्री की तरफ तरफ रही थी। तो कैसा लगा ये कहानी? अच्छा है ना? है, इसको नोट करो।